तो ये उसने आपको अपना मखरज बता दिया ज़ा का। इसी तरीके से जब आप कहेंगे बेटा मैंने आपको सीन का मखरज बताया था, आप मुझे सीन का मखरज बताएं, वो फ़ौरन कहेगा टिप ऑफ द टंग, अगर आपने बेस्ट पढ़ाया हुआ है। टिप ऑफ द टंग है और कहाँ पे टच हो रही है, निचले दो दांतों को, ठीक है बेटा। सेम इसी चीज, ये जो लफ्ज़ आगे सौद है, आप ये डायग्राम ओपन कर लें, उसको बताएं कि ये भी इसी जगह से निकलता है, सेम सौद सौद। बेटा जस्ट आपने होंठों को ऐसे गोल करना है, ठीक है, होंठ आपकी यूँ सीधे, आपने जस्ट होंठों को ऐसे गोल करना है, तो ये विस्लिंग भी आ जाएगी और हैवी लेटर भी बन जाएगा सौद। इस तरीके से आप उसको अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन याद रहे ये बात आप 4 साल के बच्चे को समझाएंगे उसको थोड़ी मुश्किल भी लग सकती है, लेकिन आपके पास 4 साल और 6 साल के बच्चे का, 8 साल के बच्चे का तमाम नॉलेज होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप 4 साल के बच्चे को मखरज पढ़ाना शुरू कर दें और उसको समझ ही ना आ रही हो, तो आपने देखना है कौन सी चीज़ उस पर अप्लाई होती है, कौन सी चीज़ हम उसको समझा सकते हैं आसानी से। दूसरी बात हम यहाँ ये करेंगे कि बेटा हैवी लेटर हमने कितने पढ़ लिए, वो कहेगा जी हमने हैवी लेटर 1 पढ़ लिया। बेटा वो कौन सा है, वो कहेगा खौ, गुड जॉब, वो है खौ। बेटा ये है हैवी लेटर नंबर 2, हरूफ मुस्तालिया नंबर 2, हरूफ मुस्तालिया नंबर 2। एक चीज़ मैं यहाँ पे मज़ीद ऐड करता चला जाऊँ, अगर बच्चा पढ़ ठीक रहा है तो आप उसको आगे पढ़ाते जाएंगे, तजवीज़ की बातें बाद में भी ऐड थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बच्चे की ब्रेक ना लगवाएं। अगर वो या के साथ बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है, मज़ीद यानी कि कोई तफसील करने की ज़रूरत नहीं है, आधा शेप भी उसको याद हो गया, दाल भी उसको समझ आ गई है, टोकमा जब आपने पूछा वो आ गया, असाइनमेंट में क्लियर हो गया, तो आप उसको तजवीज़ थोड़ी थोड़ी ऐड करते चले जाएं। यानी कि उसने मिसाल के तौर पे या तक पढ़ लिया, तजवीज़ की उसने कोई बात पढ़ी नहीं है, लेकिन उसको या तक क्लियर हो गया, तो आप हरूफ सगीर का टच दे दें। अगला चैप्टर शुरू हो गया, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, हरूफ मुस्तालिया का सफ़ीर कंप्लीट करके हरूफ मुस्तालिया का टच दे दें आप, सीन की निशानी का टच दे दें, शीन, यानी कि उसका सबक ना रोकें। अगर उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है उसका सबक ना रोकें। ये नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ा के ही उसको आगे लेके जाना है, सारी चीज़ें पढ़ा के तो फिर अगर आपके पास 20 किताबें तजवीज़ की रखी हुई हैं वो सारी पढ़ा के फिर आगे जाओगे तो फिर बहुत लेट हो जाओगे। असल चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ शेप है, उसको शेप समझ आ गई है, तजवीज़ हम कुरान मजीद में भी उसको पढ़ा लेंगे। शर्त यह कि सा में विस्लिंग शो ना करे, सीन में विस्लिंग शो करे, हैवी लेटर को वो मोटा पढ़े। अगर वो सही पढ़ रहा है तो तजवीज़ हम उसको याद करवा लेंगे, तजवीज़ की इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि हमने हैवी लेटर कितने पढ़ लिए, हमने 1 पढ़ लिया। तो बेटा ये हैवी लेटर नंबर 2 है, हरूफ मुस्तालिया नंबर 2, हरूफ मुस्तालिया। हैवी लेटर टोटल कितने हैं, वो बच्चा कहेगा जी मुझे तो नहीं पता, आपने बताना बेटा हैवी लेटर 2 है, सॉरी 7 है। कितने हैं, 7, गुड जॉब। अगर किसी हर्फ को मोटा करना हो तो उसको कैसे करते हैं मोटा, तो वो कहेगा जी किसी हर्फ को अगर मोटा करना हो तो उसको उसके लिए जस्ट होंठों को गोल कर देते हैं। तो बेटा ये क्या है, सॉद, गुड जॉब। अब आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे उसको कहें जी ये क्या है, वो कहेगा सौद, गुड जॉब। चूँकि आप उसको पहले ये बात समझा चुके हैं, सौद। बेटा ये सौद विस्लिंग लेटर भी है और हैवी भी है। क्या कहा मैंने, सौद विस्लिंग लेटर भी है और हैवी भी है। अब सौ तोतली ज़ुबान वाला वो तकरीबन मैं ये चाहूँगा कि आप हर लेटर पर करें, उसका फ़ायदा आपको होगा ज़बर ज़ेर पेश वाले चैप्टर के अंदर, वहाँ पर आपको साउंड पढ़ाना आसान हो जाएगा। देखें ज़बर का साउंड है आ, ज़ेर का साउंड है ई, पेश का साउंड है ओ, ठीक है। हमने जस्ट लेटर शुरू में लगाना है, जैसे फ फ फ फी फू, जैसे मीम है, हम कहते हैं बेटा मीम को तोतली ज़ुबान में 3 टाइम पढ़ो, मी मी मी, 2 टाइम मी मी, 1 टाइम मी। अब इसको फतहा के साउंड आ के साथ मिलाओ, वो पड़ेगा मा, कसरा के साउंड के साथ मिलाओ मी, दम्मा के साउंड के साथ मिलाओ मो, ऐसे। तो जब ऐसे आप उसको बात समझाएं, ये जो तोतली है ना, ये आपको हरकत वाले चैप्टर में काम आएगी बहुत ज़्यादा। अब आपने चूंकि उसको बता दिया कि ये हैवी लेटर भी है और विस्लिंग लेटर भी है,
और इसमें विस्लिंग शो करनी है, होंठ गोल करनी है, और ग्रीन कलर आपने हमेशा याद रखना है। तो बेटा हमने हैवी लेटर कितने पढ़ लिए, ऐसे आप इशारा करेंगे जी, वो कहेगा जी 2 पढ़ लिए। कौन कौन से, नंबर 1 क्या है, ख, नंबर 2 क्या है, सौद। अब आप रोज़ाना की बुनियाद पे ये उससे पूछेंगे, एक एक ऐड करते चले जाएंगे, पूछते चले जाएंगे। हरूफ सफ़ीर तो अब आपने रोज़ाना पूछने हैं कितने हैं, नरम हरूफ आपने पूछने हैं कितने हैं। हरूफ शफवी में से एक आपने पढ़ लिया है, तो होंठों से निकलने वाले हरूफ कितने हैं वो बता देगा जी 1 है। ठीक है, जब तौ पे पहुँचेंगे तो ता और तौ की बात भी चल पड़ेगी, कौन कौन से ये लेटर हैं, कैसे ये पढ़े जाते हैं। अब आपने अगली बात करनी है कि बेटा ये बताएं कि इस पूरे लेटर में हम कितना हिस्सा याद रखेंगे। वो बताएगा जी हाफ, यहाँ से ये वाला स्किप करना है, नहीं नहीं नहीं, और ये वाला नहीं, और ये वाला। गुड जॉब। मतलब स्टूडेंट से कहना है आप ये वाला पार्ट कहना चाह रहे हैं, वो कहेगा यस, वेरी गुड, आप तो बहुत जीनियस हैं। आपको ये कैसे पता चला कि ये हमने हाफ शेप याद रखनी है। जी आपने बताया था, कब कहाँ बताया था मैंने, सीन में भी बताया था, हाँ में बताया था मैंने जी में क्या कहा था, ये कहा था, खा में क्या कहा था, ये कहा था, शीन में क्या कहा था, आपने ये कहा था। वो ऐसे आपको बताएगा। ठीक है, अच्छा बेटा किसी लेटर को मोटा करना हो तो क्या करते हैं, वो कहेगा जी किसी लेटर को मोटा करना हो तो उसको होंठ गोल कर देते हैं, जस्ट होंठ गोल करेंगे वो मोटा हो जाएगा। तो आपने इसको ये समझाना कि हमने इस राउंडिंग को माइंड में रखना, हमने इस शेप को माइंड में रखना। अब हम करते हैं थोड़ा व्यू चेंज, कोरल ड्रा में आ जाते हैं, उसको कहते हैं देखें जी, देखो पीछे मैं खुद ही दोहरा रहा हूँ, 1 मिनट नहीं लगा। देखो बेटा ये बा मुकम्मल है, ये बा का 1 दुंदा 1 डॉट नीचे है, ठीक है, ये हाफ बा है, ये ता कंप्लीट है, ये हाफ है, ये कंप्लीट है, ये हाफ है, ये सीन की निशानी क्या बताई थी बेटा आपको मैंने, 3 दुंदे। ये क्या है, 3 दुंदे, आपने राउंडिंग जेन में नहीं रखनी। अच्छा शीन की निशानी क्या बताई थी आपको बेटा मैंने, 3 दुंदे 3 डॉट्स अप। तो बेटा शीन की निशानी क्या है, 3 दुंदे 3 डॉट। तो शीन और सा पे आपने खूब मेहनत करनी है, याद रखना है, शीन और सा पे आपने दुंदा के बारे में खूब बात करनी है जी। अब नेक्स्ट लेटर ये क्या है नीचे वाला, ये बताओ मुझे पहले, वो खुद ही बता देगा ऊपर जो लिखा हुआ है सौद। ये आपको कैसे पता चल गया कि ये सौद है, आप तो बहुत जीनियस हो, शाबाश। तो ये हमने हाफ शेप इसका जेन में रखा, तो ये बन गया सौद। गुड जॉब, आप बहुत जीनियस हो, बहुत जीनियस हो, एक्सीलेंट। उसकी जो मनपसंद की चीज़ है आप उसको गिफ्ट करें, स्टार उसको बना के दें, स्टार के अंदर एक्सीलेंट लिख के, 3 चीज़ें ना लिख के अपने पास रखें, गुड और बेस्ट, एक्सीलेंट। इसके ना ये 3 कोरल ड्रा के अंदर कोई खूबसूरत से इमेजेस ना बना के रखें, यानी उसके नीचे आप अपने इदारे का नाम भी लिख लें, अपने इदारे का नंबर भी लिख लें, व्हाट्सअप नंबर भी लिख लें, और ख़ूबसूरत से डिज़ाइन बना के रखें। 3 या ज़्यादा डिज़ाइन बना के रख लें, 3 मेरे ख्याल में काफ़ी रहेंगे जो परमानेंट चलते रहेंगे। इदारे का लोगो ऊपर लग जाए, और गुड आपने अच्छा सुनाया, गुड बेस्ट एक्सीलेंट, मेरे ख्याल में ऐसे ही बनता है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज आप बना के रखें। तो ये बात यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने उसको पढ़ानी है दुआ। दुआ के अंदर हमारा चल रहा था पहला कलीमा, पहले आपने पहला कलीमा पढ़ाना है, हम मुहम्मदुर पे पहुंच गए थे। हमने बच्चे से सुना जी बेटा सुनाए, वो कहेगा फ़र्स्ट कलीमा तय्यब, लफ्ज़ कहना है तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। गुड जॉब, आपको तो याद हो गया है। रसू, रुसू, जैसे रसू को रुसू पढ़े, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि बच्चा ऐसे पढ़ेगा। जैसे ही मिस्टेक की आपने फ़ौरन इसके हिस्से कर देने हैं, र बेटा र सू सू। बेटा ये 3 धुंधे आपको दिखाई दे रहे हैं जी, बेटा ये 3 धुंधे किसके हैं, वो खुद ही कहेगा सीन के हैं। गुड जॉब। तो सीन में हम क्या करते हैं, हम विस्लिंग शो करते हैं, तो बेटा इसमें विस्लिंग शो करो, रसू रूसू, नहीं र सू सू र
र, सू, सू, गुड जॉब, र, र, सू, सू, र, र, सू, सू। इस तरीके से आपने पार्स करके उसको समझा देना है। और इसी तरह आप आ जाएं दुआओं के अंदर। पहली दुआ चल रही थी बिस्मिल्लाहि व अला, गुड जॉब, आप तो बहुत ज़हीन है। तो यहाँ पर भी आपने ये बात कर देनी है। तीसरी बात एक चीज़ रह गई, हरूफ सफ़ीर, जैसे आपने यहाँ पे ओपन किए, यहाँ पे आपने व्यू चेंज करके उसको पढ़ा देना है। उसके बाद ये देखें हरूफ मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया हमने 2 पढ़े थे, वो यहाँ पे आपने उसकी बात कर देनी है। फिर सौद के बारे में मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है, ये नोट सौद हरूफ मुस्तालिया में से भी है और हरूफ सफ़ीर में से भी है, इसलिए सौद को मोटा पढ़ने के साथ साथ सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप उसका व्यू चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे को बहुत 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 फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आज का जो सबक था अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ।